बीजेपी ने कश्मीर का चुनाव बिना लड़े ही जीत लिया। अब ये मैं कैसी विचित्र बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं वीडियो में आगे चलकर। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की थी और इस एपिसोड में हम अपने वाले कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे पूरे देश में चल रहा है वैसे ही हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है और फेज 4 में उसकी एक सीट पोलिंग के लिए गई, वो है श्रीनगर की सीट। अब श्रीनगर की सीट का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। 2009 और उसके पहले का इतिहास तो नहीं है इलेक्शन कमीशन के डेटाबेस में, पर 2014 में यहाँ पर 23 साढ़े 23% की पोलिंग हुई थी। 2019 में क्योंकि पत्थरबाजी और आतंकवाद की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि पोलिंग घटकर 14.5% हो गई थी। और अगर आप वेस्टर्न मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो क्रिटिसिज्म रहा है भारत का हमेशा से, वो यही रहा है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी कम है, वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं होती लोगों की, इत्यादि इत्यादि और इस तरह की बातें। और उसके अलावा फिर वो अट्रोसिटीज वाली एंगल आ जाती है। इस बार अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर की सीट पे 38.75% पोलिंग हुई है, जो कि अभी का डेटा है। अगर इसमें पोस्टल बैलेट वगैरह आप मिला देंगे तो मिला जुला कर आप मान सकते हैं 40% की पोलिंग। अगर आप बोलेंगे कि 100% में से सिर्फ 40%, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप ग्रोथ देखेंगे, 14.5% से 40% का जो बड़ा छलांग लगाया है, जमीन पर कुछ तो बदला है। और जमीन पर क्या बदला है? जमीन पर लोगों की सुरक्षा की भावना और सुरक्षा की स्थिति। और ये सब चेंज क्यों हो पा रहा है? तो और मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाजपा जीत रही है यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 2019 के अगस्त में, जब उन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त किया था। भाजपा ने संसद से आर्टिकल 370 को कंप्लीटली निरस्त कर दिया था। और इसके बाद तमाम तरह की बातें उठाई गई थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, डिस्टरबेंस हो जाएगा, लोग अपने शटर डाउन करके बैठेंगे, कोई नहीं निकलेगा भारत से, कश्मीर अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ठीक उसका उल्टा हुआ। और जबकि पॉपुलर ओपिनियन में जो भी थोड़ी सी भी समझ रखते हैं भारत की और कश्मीर की, उन सब लोगों को पता था कि ये यही होने वाला है। पर एक सेक्शन ऑफ मीडिया है और पॉलिटिशियंस हैं जो लोगों में ये डर फैलाने में सक्सेसफुल रहे थे पिछले 70 साल में कि अगर कश्मीर में ऐसे 370 जैसा स्पेशल स्टेटस का हटाया जाता है तो वहां पर एक तरह से एक रिवोल्ट हो जाएगा। उस माइंडसेट को कॉल आउट किया मोदी ने अपने फेस के ऊपर और हटाकर दिखा दिया कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ठीक वही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां के लोग वहां से अलग हो जाएंगे। वहां पे पत्थरबाजी की घटना बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आज एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं है। श्रीनगर में आप देखो तो आतंकवाद की कोई भी घटना नहीं है। एक आध अनंतनाग में और पंचकुला वगैरह में एक आध घटनाएं हो रही हैं तो हो रही हैं, पर बहुत मिनिमल है। और जो पिछले साल का जो डेटा है उसमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जान माल का नुकसान है, उसमें 45% की कमी आई है, 45%। और उसके अलावा अगर आप श्रीनगर में देखें, जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ कंपनीज खुल रही हैं, कई शोरूम्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, मतलब इट इज अनप्रेसिडेंटेड जो वहां पर हो रहा है। कोई एक अंधा भी होगा उसे भी दिखाई दे देगा कि वहां पर क्या हो जाएगा, खास करके अगर आप स्थिति पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कंपेयर करें तो। और ये चेंज सब हुआ है आर्टिकल 370 के कारण, जो कि बीजेपी ने लाया है वहां पर कश्मीर में। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस बात को डिनाई कर सकता है कि बीजेपी का जो ये मूव था वो उल्टा पड़ा है, वो कश्मीर के हित में नहीं है, कश्मीर के ऑपोजिशन में था। क्योंकि उसके रिजल्ट साफ हैं और इतने साफ हैं कि वो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और अब उसको उस रिजल्ट पे एक चार चांद लग गया है, जो कश्मीर की वोटिंग है, जो 40% के करीब हुआ है। और आपको एक पॉपुलर डेटा पॉइंट दे देता हूं। अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ लंदन का जो मेयर का इलेक्शन है, उसमें कितना परसेंट वोटिंग हुआ है आपको पता है? 44%। आप कुछ पे ये इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं डेटा को चेरी पिक कर रहा हूँ, यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें 70% से ऊपर होता है, या जर्मनी में जो हुआ था वो 73% के आसपास था। बट मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ। जो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि बड़ी डेमोक्रेसीज में 40+% इज एक्सेप्टेबल। ये उस दायरे में आ गया है कश्मीर का वोट परसेंटेज कि वो डेमोक्रेसीज के लिए एक्सेप्टेबल हो चुका है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये 370 के बाद नेशनल लेवल पर एक पहला चुनाव था। जब स्टेट का चुनाव होगा, जिसकी डिक्लेरेशन सितंबर में कर चुका है अमित शाह जी ने, उस समय का आप लोगों का उत्साह देखिए जब उन्हें यह समझ में आ गया कि एक बार
वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में के लिए वोटिंग के लिए बाहर निकल सकते हैं, और कोई भी रास्ते का कांटा नहीं है वहां पर, कोई आतंकवाद की घटना नहीं है, कोई ऐसी पार्टीज नहीं है जो बंद कर रही हैं, चुनाव को बॉयकॉट कर रही हैं, और एक तरह से पूरा चुनावी माहौल वहां पर एक जश्न की तरह मनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव कश्मीर में वहां की जनता भी फील कर रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये बदलाव पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। 40% इज ऑलरेडी एक्सेप्टेबल, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एक्सेप्टेंस और बढ़ती जाएगी, और जो लोग ऐसा कहते हैं कि कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है, उनके मुंह पर तमाचे पे तमाचा जड़ता जाएगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको बीजेपी की बड़ी जीत क्यों बता रहा हूं, जबकि उन्होंने घाटी में एक भी सीट नहीं लड़ने का फैसला किया है। नमस्कार।